वेलकम टू विजन ई एकेडमी और मैं हूं मनीष। आज का टॉपिक है एमएस एक्सेल में सेल पर लिखे जाने वाले डेटा की फॉर्मेटिंग। मींस सेल में जो डेटा लिखा जाता है वो किस प्रकार का होगा, इसको हम लोग डिसाइड कर देते हैं पहले से ही। और ये कैसे करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने देखिए यहाँ पर कुछ एक सैंपल में डेटा मैंने लिख रखा हुआ है, और जो ऑप्शन में हम लोग सीखने जा रहे हैं वो ऑप्शन होता कहाँ पर है, यह एमएस। इसमें आप जाइएगा होम पर जाने पर देखिए राइट साइड में यहाँ पर जहाँ पर मैं अपना कर्सर लेकर के जा रहा हूँ, ये सेक्शन जो है ये हमारे नंबर फॉर्मेट के लिए होता है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप जब ये ऊपर वाली लिस्ट होती है, यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो नंबर फॉर्मेट है वो सब दिख रहे हैं कि किस प्रकार का डेटा आप किसी कॉलम पर या किसी सेल पर आप लिखने वाले हैं, उसको आप डिसाइड करते हैं। चलिए जनरल जो लिखा पहला वो सबसे ऑप्शन इसमें ऊपर दिख रहा है, जनरल दिख रहा है। जनरल का मतलब ये होता है कि आप उसमें कुछ भी स्पेशल फॉर्मेटिंग नहीं होगी, एक बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है सेट सभी के लिए कॉमन, वो सेटिंग यहाँ पर होती है। सेकंड वाला यहाँ पर नंबर है, करेंसी है, काउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज नीचे है, फ्रैक्शन, साइंटिफिक एंड टेक्स्ट होता है ये। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिलहाल जनरल हमारा सबसे पहले जो आता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल की जो हर शीट होती है वो जनरल से डिफाइन रहती है। मतलब कि आप ये कॉमन रहता है सभी के लिए, भले ही आप उसमें कोई नंबर लिखिए, कोई टेक्स्ट लिखिए, कोई फार्मूला लगाइए, स्पेशल फॉर्मेटिंग नहीं होती है किसी खास चीज़ के लिए, सभी के लिए कॉमन रहती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पर देख रहे हैं जनरल वाला हमारा ये कॉलम बना हुआ है, फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंडिया लिख रखा हुआ है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, कुछ नंबर लिखा हुआ है, तो देखिए नंबर के लिए भी यहाँ पर जनरल फॉर्मेटिंग दिख रही है आपको। यहाँ पर मैंने एक फ्रैक्शन टाइप का नंबर मैंने लिख रखा हुआ है, ये भी आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या दिख रहा हुआ है, 50 लिखा हुआ है मेरा, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जनरल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिखते हैं आपको वो जो है जनरल ही बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। लेकिन अगर हम स्पेशल कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे किसी कॉलम पर मुझे नंबर ही केवल लिखने हैं, केवल अंक लिखने हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर फॉर्मेटिंग नंबर की कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने भी नंबर लिखा हुआ है, नंबर कॉलम के सामने देखिएगा, और इस समय फॉर्मेटिंग क्या लगी हुई है यहाँ पर, सेल्फ नंबर फॉर्मेटिंग क्या है, नंबर फॉर्मेट में हमारा जनरल लगा हुआ है। लेकिन अगर अब मैं करने जा रहा हूँ नंबर इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरी रेंज को मैंने फिलहाल यहाँ से यहाँ तक का देखिए सेलेक्ट कर लिया हुआ है, और अब हम जा रहे हैं जनरल पर। जब जनरल पर हम क्लिक कर देते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो नंबर हैं वो दशमलव लग गए हैं, डेसिमल लग गया हुआ है, और डेसिमल के बाद में जो नंबर प्लेस हैं वो 2 हो गया है यहाँ पर। इस चीज़ की जो सेटिंग है कि डेसिमल के बाद में कितने नंबर रहेंगे, उसको हम थोड़ा डिटेल में अगर सेट करना चाहते हैं, इसके लिए हमें इस नंबर फॉर्मेट का जो ये एरो दिख रहा है यहाँ पर आपको राइट साइड कॉर्नर में, बॉटम कॉर्नर पर, ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। इससे देखिए एक नंबर फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाती है। यहाँ पर नंबर टाइप में जब हम जाते हैं तो लिस्ट में कैटेगरी में देखिए नंबर लिखा हुआ है। ये जो नंबर सेटिंग है ये आपकी, इसके लिए डेसिमल जो प्लेस है वो डिसाइड किया गया हुआ है 2। अब 2 का मतलब ये हुआ कि जो डेसिमल है उसके बाद में जो लेंथ रहेगी कैरेक्टर की या नंबर्स की वो 2 रहेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से चाहते हैं तो 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। तो देखिए सैंपल में आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर सैंपल में आपको दिख रहा है जो डेसिमल के बाद में आपके जो नंबर लेगा वो क्या करेगा, वो 4 नंबर तक आपको वो लेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि केवल 2 ही रखना है तो आप 2 रख दीजिए, या 1 रखना चाहते हैं तो आप 1 रख दीजिए और ओके कर देते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर 1 ले लिया हुआ है, और देखिएगा यहाँ पर जो नंबर फॉर्मेट में क्या होने वाला है, ठीक है। जो ये आपने अंक लिखे हुए हैं, यहाँ पर मेरा कर्सर है, अभी यहाँ पर कितना है, डेसिमल के 2 प्लेस ले रहा है ना ये। अब मैंने यहाँ पर कर दिया हुआ है डेसिमल का 1 प्लेस। जब मैं ओके करूँगा तो ओके करने पर देखिए डेसिमल के 1 प्लेस का यहाँ पर हो गया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हमें किसी कॉलम में केवल नंबर लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको नंबर फॉर्मेट सेट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है करेंसी वाला। करेंसी का मतलब होता है कि जो जहाँ पर हम कहीं पर किसी कॉलम पर अगर हम अमाउंट लिखना चाहते हैं, रुपीज़ लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उस कॉलम को अगर हम चाहते हैं कि हम उसको सेट कर दें करेंसी फॉर्मेट पर, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने फिलहाल डेटा लिख रखा हुआ है करेंसी कॉलम पर, यहाँ पर है 500, 600, 550, 70.5। चलिए इसको हम करेंसी लगाने जा रहे हैं। मैंने इसको पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लिया, पूरे डेटा को, और यहाँ से हम करेंसी लगाते हैं। जब मैंने करेंसी लगाया, देखिए आप देख सकते हैं, मैं इसको कॉलम की जो विड्थ से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो रुपीज़ का सिंबल है वो हमारा लग गया हुआ है, और एक खास तौर से आप गौर करिएगा, जो रुपीज़ का सिंबल है वो 500 के साथ में, या जो अमाउंट लिखा हुआ है उस अमाउंट के साथ में पास में, यानी कि प्रीफिक्स है और काफ़ी पास में है, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं करता हूँ अकाउंटिंग पर, राइट साइड में देख लीजिए सेम यही अमाउंट मैंने लिखा हुआ है, और मैं इसको कर देता हूँ अकाउंटिंग कर देता हूँ। फिर देखिए क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या आपको नजर आया। जो यहाँ पर अकाउंटिंग कॉलम में जो डेटा लिखा हुआ है उसमें जो रुपीज़ का सिंबल है वो लेफ्ट साइड में काफ़ी किनारे हो गया हुआ है, और करेंसी वाले में पास रहता है।
अब इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसको मैनुअली अगर आप इसको जोड़ना चाहते हैं कैलकुलेटर के थ्रू या देखने में आसानी रहती है, क्योंकि बीच में ये आपका जो है मिला हुआ नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इससे आसानी रहती है अकाउंटिंग करने में। तो अगर आप चाहते हैं अकाउंटिंग करने में मैनुअली अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि ये जो रुपीज़ का सिंबल है आप अंकों के साथ में पास में ना रहे, जिससे कि रीड करने में डेटा को, जब बहुत बड़ा लंबा डेटा होता है तो रीड करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सीधा जो मिलाना पड़ता है ना मैनुअल जोड़ते समय, उससे प्रॉब्लम होती है। तो फिर हम उसको अकाउंटिंग कर लेते हैं। बाकी अगर आपको नॉर्मली अगर लिखना है तो आप करेंसी रखिएगा, ठीक है। तो ये स्पेशल उसके लिए होता है ये फॉर्मेटिंग, करेंसी और अकाउंटिंग, जहाँ पर हम अमाउंट लिखते हैं, रुपीज़ का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा। इस केस में इस पर भी क्या होता है, इस केस में भी कि आप करेंसी या अकाउंटिंग फॉर्मेट अगर आप जाते हैं, जैसे मैं अकाउंटिंग में गया तो यहाँ पर डिटेल में जब जाता हूँ, यहाँ पर भी डेसिमल प्लेस दिया हुआ है। डेसिमल प्लेस आप यहाँ से भी चुन सकते हैं कि हमें डेसिमल के बाद हमें कितने नंबर रखने हैं। यहाँ से भी हम 1 कर सकते हैं। अगर आप जैसे 1 कर लिया एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ 500.0, यानी कि डेसिमल के बाद में कितने हुए, केवल 1 ले रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बढ़ा करके अगर हम करना चाहते हैं 3, तो यहाँ पर हमने 3 लग कर दिया हुआ है और फिर ओके करते हैं। देखिए डेसिमल के बाद में 3 पॉइंट तक हमारी ये कैलकुलेशन जा रही है, ठीक है। वैसे हम लोग क्या करते हैं करेंसी में मोस्टली कॉमनली सभी के लिए सबको पता है कि डेसिमल के बाद में हम लोग क्या करते हैं, पैसे के लिए हमारा होता है डेसिमल प्लेस हम लोग 2 रखते हैं, क्योंकि हम लोग का जो पैसा चलता है वो 99 पैसा के बाद में से जैसे ही अगर एक इंक्रीज होता है 100 पैसा का, वो 1 रुपीज़ हो जाता है। इसलिए हम लोग जो करेंसी यूज़ करते हैं तो डेसिमल में 2 प्लेस ही जनरली यूज़ करते हैं। चलिए इसको हम 2 प्लेस कर देते हैं। 2 प्लेस करने के बाद में से देखिए कैसा दिख रहा है, ये ओके कर दिया। और एक चीज़ और है, इन फ्यूचर मान लीजिए आप कभी कहीं पर अगर आप सिंबल चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी अन्य कंट्री का यूज़ करना चाहते हैं हम लोग, तो सिंबल जो है जैसे कि यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया का डॉलर यूज़ करना है, तो यहाँ पर ओके जो सिंबल से जा करके हम ऑस्ट्रेलिया का डॉलर का जो होता है सिंबल वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि हमें करेंसी को चेंज करना है तो करेंसी पर हम यहाँ पर सिंबल से जा करके, ठीक है, यहाँ से हम अपना जो करेंसी का सिंबल है, येन होता है, पाउंड होता है, इस तरह से आप डॉलर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, इंग्लिश यूएस, यानी कि यूएस का जो डॉलर होता है उसको अगर मैंने यूज़ कर लिया तो देखिए यहाँ पर ये अकाउंटिंग में डॉलर का जो सिंबल है रुपीज़ वाले सिंबल से रिप्लेस हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है डेट। और डेट हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं डेट के लिए, ऊपर देखिए यहाँ पर लिस्ट में शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट होती है ना। शॉर्ट डेट में देखते हैं चलिए क्या होता है कि इसके जो डिटेल वाला जो ऑप्शन होता है वहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर डेट अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर छोड़िए पहले ये रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं डेट वाली, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ से डिटेल पर, डेट पर, और डेट का देखिए राइट साइड में अगर हमने डेट सेलेक्ट कर लिया है तो राइट साइड में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, फॉर्मेट दिख रहा है कि आपको डेट किस फॉर्मेट की चाहिए। केवल अंकों में चाहिए तो नंबर्स में, तो आपको ये 14/3/2001 लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बीच बीच में क्या है तो होता है कि आप यहाँ पर जैसे 15 मार्च, ठीक है, वर्ड्स में लिख करके 2001 अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो आप ये फॉर्मेट भी चुन सकते हैं और ओके कर लिया मैं जैसे मैंने। तो देखिए जो नंबर फॉर्मेट में प्योर जो था इंडियन स्टाइल पे डेट, वो हमारी 15 मई 20 मार्च इस तरह से करके चेंज हो गया हुआ है। लॉन्ग डेट में हम लोग आते हैं तो लॉन्ग डेट के फॉर्मेट में देखिए क्या होता है यहाँ से कि अगर हम डिटेल में जाते हैं लॉन्ग डेट में, अगर हम डिटेल में लॉन्ग डेट के फॉर्मेट पे जाते हैं तो हम अगर चाहते हैं कि लॉन्ग डेट में हमको डे भी चाहिए तो हम डेट वाले फॉर्मेट पे जा करके यहाँ पर टाइप में से हम एक लॉन्ग डेट का फॉर्मेट, लॉन्ग डेट में हो क्या जाता है, डेट तो देखिए एक सिंपल सी कॉमन ही होती है, ठीक है, लेकिन उसमें आप क्या ऐड करना चाहते हैं, अगर आप डेट में डे भी ऐड करना चाहते हैं तो आप उस फॉर्मेट को चुन लीजिए यहाँ से। जैसे कि सैम्पल पर यहाँ पर दिख रहा है वेडनेसडे 14 मार्च 2001। अगर मैंने इसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया, देखिए इस तरह से हमारा ये हो गया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डेट थी वो हमारी क्या है 15 मई 2002, सेम डेट थी दोनों शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट में यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग डेट वाले कॉलम में मैंने क्या कर दिया, फॉर्मेट लॉन्ग डेट और सेलेक्ट कर लिया है। तो वेडनेसडे यानी कि डे भी साथ में शो करने लग गया है कि 15 मई 2002 को जो भी डे था यानी वेडनेसडे उस दिन होगा तो वो जो डे है वो भी साथ में शो करने लग गया हुआ है। जैसे कि 20 मार्च 2022 में क्या था, कौन सा डे था, अगर आप ये रखना चाहते हैं तो संडे यहाँ पर शो कर रहा है, अर्थात 20 मार्च में जो डे था संडे वो भी यहाँ पर आ गया साथ में। तो हमारा ये जो फॉर्मेट हो गया है लॉन्ग डेट का हो गया है, ठीक है। अब चलिए टाइम फॉर्मेट में आते हैं। टाइम फॉर्मेट का क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का टाइम होता है वो 12 आवर्स में AM और PM करके होता है, और साथ साथ में जो रेलवे में जैसा यूज़ होता है 24 आवर्स में वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम किसी एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में हमें शिफ्ट करना है,
कि हम अगर मान लीजिए 24 वाले को हम 12 आवर्स वाले फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं या 12 आवर्स वाले फॉर्मेट को हम 24 आवर्स में चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जाकर के फॉर्मेट से वो काम कर सकते हैं। किस वाले फॉर्मेट से? नंबर फॉर्मेट में यहाँ पर जाइए और यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, टाइम को कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर टाइम वाला सेलेक्ट करने के बाद में से क्या है, टाइप वाले ऑप्शन में देख लीजिए 24 आवर्स वाले भी दिख रहे हैं और आपका 12 आवर्स वाले AM PM के फॉर्मेट में भी दिख रहे हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए सारी डेट्स को अगर हम कर लेते हैं 12 आवर्स के फॉर्मेट में AM PM वाले में, तो देखिए मैंने यहाँ पर AM और PM वाला सेलेक्ट कर लिया फॉर्मेट। ठीक है, अब जो भी डेट है वो आपकी AM और PM करके उस फॉर्मेट में शो कर रही है, यानी कि 8:30 PM। यहाँ पर जो थर्ड जो प्लेस दिख रहा है 0.00 वो सेकंड के लिए दिख रहा है। ठीक है, अब इसी को अगर हम मान लीजिए फॉर्मेट को अगर हम 24 आवर्स में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, नंबर फॉर्मेट में वापस जाएंगे और देखिए यहाँ पर 24 वाले में क्या दिख रहा है, 13:30:55 सेकंड। ठीक है, तो इस वाले को अगर हम चुन लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में क्या होगा, ओके जब करेंगे तो जो हमारा टाइम था वो हमारा क्या हो गया, 24 आवर के फॉर्मेट में हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा परसेंटेज वाला। परसेंटेज वाले के लिए एक सावधानी आप रखिएगा कि डेटा को लिखने से पहले ही उस रेंज पर आप क्या करिएगा, परसेंटेज की फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। अर्थात ऐसे कॉलम पर जहां पर कि आप डेटा को परसेंटेज के रूप में लिखना चाहते हैं वहां पर आप परसेंटेज वाला चुनेंगे। चलिए इसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैंने देखिए रेंज को सिलेक्ट कर लिया हुआ है, जो लिखा हुआ है उसको नहीं किया हुआ है। अब मैंने क्या किया हुआ है, एक्स्ट्रा अलग से जो जहाँ पर इम्पटी है उस रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, परसेंटेज क्लिक कर दिया। यहाँ पर अगर अब मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ। ठीक है, देखिए 5 हमारा केवल ओनली 5% आ रहा है। ठीक है, और ये डेसिमल के बाद में कितने प्लेस शो कर रहा है, डेसिमल के बाद में 2 प्लेस शो कर रहा है। ये भी अगर हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद में जो नंबर का जो है लिमिट है वो कितनी रखनी है, वो भी हम पहले जैसे करते रहे नंबर फॉर्मेट में या अकाउंटिंग वगैरह में, तो उस वाले फॉर्मेट की तरह ही हम इसका भी फॉर्मेट की जो लिमिट है डेसिमल प्लेस की वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए परसेंटेज में जाकर के यहाँ पर डेसिमल प्लेस में 2 लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं तो 1 प्लेस भी कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर परसेंटेज आ गया है 5.0%। अगर यही सेम परसेंट जो अगर हम पहले से संख्या लिख चुके हुए हैं उस पर करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आप परसेंटेज अब लगाते हैं तो हमारा क्या होगा, 500% ऐसे करके दिख रहा है। ठीक है, तो फिलहाल इसीलिए मैंने कहा है कि कैलकुलेशन में आपको आराम रहे तो रेंज उसमें पहले से ही आप परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको परसेंटेज यूज़ करना है उस कॉलम में। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले से करा हुआ था, तो 5 वैल्यू है। अब इसका हम यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है, इन फ्यूचर अगर हमें यूज़ करना है पर किसी संख्या का परसेंटेज निकालना तो कैसे यूज़ करेंगे, चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक 200 लिख लिया हुआ है। ठीक है, और 200 का मुझे 5% निकालना है यहाँ पर इस सेल पर। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू 200 की सेल को सिलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई बाई ये 5.0%। देखिए आराम से इजीली यहाँ पर 200 का 5% हमारा आंसर 10 आ गया हुआ है। ठीक है ना, अगर इसी का ही अगर हम निकालते हैं यहाँ पर इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 500, देखिए यहाँ पर अंतर अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि जिस तरह से हम लोग नॉर्मली जो कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पर अगर हमें इस तरह से सही रिजल्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमको पहले से ही रेंज को सिलेक्ट कर लेना है परसेंटेज की, इसके बाद में हमें संख्या को लिखना है। ठीक है, जिससे कि हमारा जो आउटपुट है वो हमको सही तरह से मिलेगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज वाला भी हो गया। अब आते हैं फ्रैक्शन पर। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग उसको बोलते नहीं है 1/2 करके ऐसे या 1/4, तो जो वैल्यूज दी हुई है जैसे यहाँ पर 0.5 दिया हुआ है या 0.25 दिया हुआ है। अब इसको अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्मेट में अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये हमको पॉइंट करके ना दिखे, डेसिमल के रूप में ना दिखे, तो हम क्या करेंगे कि रेंज को सिलेक्ट करने के बाद में हम फ्रैक्शन पर क्लिक कर देंगे। फ्रैक्शन पर हमने क्लिक कर दिया, देखिए जो 0.5 था वो 1/2 हो गया है और जो 0.25 था वो 1/4 हो गया है। इस तरह से हम किसी भी नंबर को फॉर्मेट को अगर वो डेसिमल में है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम फ्रैक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं कि नंबर जो है हमारा वो डेसिमल वाला जो फॉर्मेट है वो फ्रैक्शन के रूप में दिखने लगेगा। लेकिन एक फ़ायदा इसका यह भी होता है कि आप जब इसको कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे तो ये कैलकुलेशन में बिल्कुल सही तरह से काम करेगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल कर लेता हूँ मैं, जैसे कि मैंने क्या किया, इक्वल टू मैं करता हूँ यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब मैं इसका यूज़ करता हूँ, देखिए आराम से 0.5 का जब मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये 100 आंसर आना चाहिए था। तो ये ठीक वैसे ही काम किया जैसे कि इसको करना चाहिए था। ठीक है, तो अगर हम कभी भी चाहते हैं कि जो नंबर है वो हमारा नंबर की तरह ही शो करे तो आप कभी भी कीबोर्ड से डायरेक्टली 1 करके आप / और 2 मत लिखिएगा, आप इसमें फ्रैक्शन के रूप में लिख करके इसको यूज़ करिएगा, जिससे कि कैलकुलेशन में आपको आंसर जो है वो सही तरह से सही मिलेगा। ठीक है,
चलिए साइंटिफिक वाले में आते हैं। जो साइंटिफिक होता है उसमें उसका यूज़ क्या होता है कि जब हम बहुत अधिक लंबी संख्याएं लिख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिख दिया हुआ है और अगर अभी मैं लिखता हूँ तो जो ये फॉर्मेट आ रहा है ये इस तरह से, अभी इसको अगर साइंटिफिक करते हैं देखिएगा तो ये क्या करेगा, देखिए ये बताता है कि जो 6 पॉइंट जो डेसिमल है, ठीक है, इसके बाद में हमारे 18 कैरेक्टर्स अभी जो नंबर्स हैं वो भी हमारे और बाकी हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में लिखने के लिए हम साइंटिफिक वाला यूज करते हैं। अब इसका एक मैं दूसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमको इस तरह से नंबर फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमको वो नंबर पूरा दिखना चाहिए, हम क्या करेंगे कि उस नंबर को जो साइंटिफिक रूप में दिख रहा है इस तरह से 6.55 E + 18 अर्थात डेसिमल के बाद में 18 कैरेक्टर्स या नंबर्स अभी हमारे और बाकी हैं। अगर हम चाहते हैं कि नहीं वो भी हमको दिखे तो फिर हम सेलेक्ट करके नंबर को हम यहाँ पर जाते हैं और ये कॉमा स्टाइल पे लगा देते, क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा नंबर होता है वो नंबर हमको कॉमा स्टाइल पर पूरी की पूरी से बड़ी संख्या हमको पूरी दिखती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी यूज कर सकते हैं। और टेक्स्ट वाले में क्या होता है कि अगर हम सेल को या कॉलम को या रेंज को पहले से ही टेक्स्ट डिसाइड कर देते हैं फॉर्मेट की, यहाँ पर हम फ्यूचर में हमको टेक्स्ट ही लिखना है या हम कुछ भी लिखें तो वो टेक्स्ट की तरह ही ट्रीट हो, इसलिए फिर हम क्या करेंगे, हम उस रेंज को टेक्स्ट कर देते हैं। चलिए मैं करके देखता हूँ, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर इक्वल टू करके कोई फार्मूला या कुछ फंक्शन भी यूज करते हैं, एक छोटा सा फार्मूला होता है नाउ = NOW, ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर। देखिए ये एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। कोई भी फार्मूला या फंक्शन अगर आप यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, रेंज को पहले से ही टेक्स्ट कर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर अब हम कुछ भी करेंगे तो वो प्योर टेक्स्ट की तरह ही ट्रीट होगा, वो एग्जीक्यूट फंक्शन या फार्मूला की तरह नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर = 5 + 6 करता हूं मैं। अब यहाँ पर देखिए वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर यही मैंने अगर बाहर रेंज पर, जहाँ पर कि मैंने टेक्स्ट रेंज नहीं किया हुआ था, अगर मैं 5 + 6 करता तो देखिए आंसर एग्जीक्यूट होकर के हमको 11 हो गया है, पर यहाँ पर नहीं होगा। तो टेक्स्ट का हमारा यही होता है कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं वहाँ पर लिखी जाने वाली चीज़ एग्जीक्यूट ना हो, प्योर टेक्स्ट की तरह रहे, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, रेंज में टेक्स्ट लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए ये हमारा हो गया। अब एक चीज़ हम और देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर करने जा रहा हूँ = 7/3, ठीक है। अब 7/3 करने पर जो आंसर आता है वो इन्फिनिट टाइम तक आता है, 2.3333 ऐसा इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, जो डेसिमल प्लेस है वो हमें मैनेज करना है कि कितने नंबर तक मुझे मैनेज कर सकता हूँ, तो देखिए यहाँ से भी हम जा करके जो ऊपर दिख रहा है नंबर उसमें डेसिमल में, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिक्रीज डेसिमल कर रहा हूँ। तो जो डेसिमल हैं वो हमारे डिक्रीज होते हैं। अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मैं इंक्रीज वाले पर क्लिक करूंगा, जिससे कि हमारे जो डेसिमल प्लेस हैं वो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हमारा डेसिमल प्लेस को हम यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। और करेंसी के लिए ये शॉर्ट में यह दिया हुआ है, यहाँ से भी हम करेंसी के फॉर्मेट को, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ स्टार्टिंग पर था करेंसी वाले में जो सिंबल था, उस सिंबल को हम यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे इंडिया का है, ये इंग्लिश US का मैंने कर दिया। यही करेंसी से जा करके आप क्या कर सकते हैं, यूरो कर सकते हैं, या वापस हम लोग यहाँ पर इंडियन रुपीज़ कर सकते हैं। देखिए आंसर में ये चेंज हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।